मजबूत जबड़ों और दांतों से आसानी से इसका सख्त खोल तोड़ लेता है। ये गिरीदार फल प्रोटीन, वसा और खनिजों से माला माल होते हैं। अगर कोई खा सके तो ये बेहतरीन खाना है। तंबाकू तरह तरह के पेड़ों के गिरीदार फल खाता है और वो फल का सख्त छिलका तोड़कर खाने में इतना मगन रहता है कि कई मछलियां उसकी जूठन खाने के लिए उसके साथ बनी रहती हैं। बारिश के मौसम में यहाँ कई तरह के फल और मेवे के पेड़ फलते हैं और तंबाकू मौसम का फायदा उठाकर उन्हें जी भर के खाता भी है। कुछ महीने बाद उन्हें जिंदा रहने के नए तरीके अपनाने होंगे। वैसे इस दलदली जंगल के पेड़ों में ऊपर फलों और गिरियों का एक और जबरदस्त शौकीन भी रहता है। यूकारी दुनिया के उन गिने चुने बंदरों में से है जिसके दांतों और जबड़ों में गिरीदार फलों और बीजों के सख्त छिलकों को तोड़ने की ताकत है। अमेज़ोनिया में एक मछली और एक बंदर ने इन गिरीदार फलों को जी भर के खाना सीख लिया है। बाढ़ आए जंगल में रहने वाला एक और स्तनपाई है, 3 उंगलियों वाला सुस्त पांव, यानी स्लॉथ। स्लॉथ सक्रोपिया पेड़ के पत्ते खाकर जीता है। इस पेड़ में चींटियों की भरमार है, लेकिन घने बालों वाले स्लॉथ को उनकी कोई परवाह नहीं। ये पत्ते इतने पौष्टिक नहीं होते, इसीलिए स्लॉथ अपना ज्यादातर वक्त खाने में बिताता है और अपनी ऊर्जा को बड़ी कंजूसी से खर्च करता है। वो ज्यादातर वक्त इस बच्चे की तरह कहीं चिपके रहकर ही बिताता है। स्लॉथ को कहीं आना जाना अच्छा नहीं लगता और वो शायद ही कभी अपना पेड़ छोड़कर कहीं जाते हैं। और अगर किसी स्लॉथ को जाना ही पड़े तो वो तैर कर जाना ज्यादा पसंद करता है। बाढ़ के दिनों में पानी का रास्ता ही सुरक्षित होता है। यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। यही मौका है जब वो खाने की या जीवन साथी की तलाश में एक पेड़ से दूसरे पेड़ का सफर कर सकते हैं। बाढ़ को आए हुए और जंगल के पेड़ों को डूबे 2 महीने होने को आए और अभी तो महीनों तक ये जंगल इसी तरह डूबा रहेगा। आमतौर पर 2-4 हफ्तों की बाढ़ में ही पेड़ मरने लगते हैं, क्योंकि ऐसे में उनकी जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। लेकिन अमेज़ोनिया के पेड़ों की जड़ें महीनों पानी में डूबी रहने के बावजूद अपने खास माहौल के मुताबिक ढल जाने के गुण की बदौलत जिंदा रहती हैं। जब ये जड़ें पानी में डूबती हैं, तो ये जड़ के बाहर एक सुरक्षा झिल्ली बना लेती हैं। लेकिन अंदर कुछ कोशिकाएं फिर भी मर जाती हैं और वहां हवा की जगह बन जाती है। फिर इन छेदों से ऑक्सीजन आने लगती है और विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। ये तरीका अपनाकर इन पेड़ों ने 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं में जीना सीख लिया है। हद यह है कि अमेज़ोनिया में सबसे ज्यादा किस्म के पौधे वहीं मिलते हैं जहां जंगल बाढ़ में डूबा होता है। जंगल में बाढ़ आने और पेड़ों के डूबने से यहाँ एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है। यही वक्त है जब बहुत सी मछलियों का प्रजनन चक्र शुरू होता है। डिस्कस मछली अपने पतले चपटे शरीर का फायदा उठाकर ऐसी तंग जगहों में जाकर अंडे देती है जहां दुश्मन पहुंच ही ना पाए। फिर ये अगले 2 दिनों में अंडों से बच्चों के निकल आने तक उनका लगातार पहरा देती रहती है। उष्णकटिबंध की सभी मछलियों में खूबसूरती और कीमत के लिहाज से डिस्कस का दर्जा बहुत ऊंचा है, खासकर अपने चटक रंगों और डिजाइनों की वजह से। मगर अंडे देने के दौरान उनके रंग डिजाइन सब फीके पड़ जाते हैं, रंग बदरंग हो जाता है। मगर फिक्र नहीं, क्योंकि अपने बच्चों के लिए एक नायाब तोहफा उससे ज्यादा जरूरी है। अंडों से बाहर आने के अगले ही दिन से बच्चे तैरने लगते हैं